आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हेली टिकट, साइबर ठगों ने बिछाए जाल, 8 फर्जी वेबसाइट ब्लॉक। केदारनाथ के लिए हेली टिकट बुक कराने के नाम पर साइबर ठगों ने जाल बिछाना शुरू कर दिया है। आईआरसीटीसी से मिलती जुलती कई वेबसाइट तैयार कर ली है। ऐसी 8 वेबसाइट को एसटीएफ ने ब्लॉक करा दिया। साथ ही शिकायत के लिए 2 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। महंगी बिजली खरीदने की भरपाई उपभोक्ताओं से करेगा यूपीसीएल। अब यूपीसीएल पीक आवर में बाजार से तय दर से जितनी महंगी बिजली खरीदेगा उसकी भरपाई हर महीने उपभोक्ताओं से ही करेगा। यूपीसीएल ने इस संबंध में एक याचिका उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग में दायर की है, जिस पर आयोग ने 9 मई को जन सुनवाई की तिथि तय की है। अतीत हत्याकांड में एसओ समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित। अतीत अहमद अशरफ हत्याकांड में 5 दिन बाद बुधवार को शाहगंज थाने में एसओ समेत 5 पुलिसकर्मी को निलंबित किया गया। योगी के पैतृक आवास पर सुरक्षा गारद को सचेत रहने के निर्देश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पौड़ी स्थित घर के बाहर तैनात सुरक्षा गारद को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। पौड़ी की एसएसपी श्वेता चौबे ने बताया कि योगी आदित्यनाथ के पैतृक आवास के बाहर पहले से सुरक्षा व्यवस्था है। प्रदेश में आज भी भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बृहस्पतिवार को भी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन और चट्टान गिरने से सड़कें बंद होने की आशंका भी जताई है। मौसम विभाग की ओर से संबंधित विभागों को अलर्ट रहने और लोगों को सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। विभाग ने बृहस्पतिवार के लिए पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कहीं कहीं गर्जना के साथ आकाशीय बिजली चमकने और ओलावृष्टि की संभावना भी जताई है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 21 अप्रैल तक उत्तराखंड में मौसम खराब रहने की संभावना है। तेज बारिश और ओलावृष्टि से पौधारोपण, बागवानी व खड़ी फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। बारिश बर्फबारी से बड़ी ठंड। तो बुधवार को भी मौसम का मिजाज बिगड़ा रहा। यहाँ मैदान में बारिश हुई, वहीं पहाड़ में बर्फबारी हुई, जिससे मौसम में थोड़ी ठंडक बढ़ गई है। केदारनाथ केदारपुरी में बुधवार को दिन भर रुक रुक कर बर्फबारी होती रही। खराब मौसम के चलते पुनर्निर्माण और यात्रा तैयारियों के कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं। रुद्रपुर लैब में तेल, दाल, मसालों की भी जांच की सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड के रुद्रपुर स्थित राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषणशाला को भारत सरकार ने तेल, वसा, मसाले, दालों के लिए भी NABL फॉर बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया है। सबसे आगे हिंदुस्तानी तो भारत दुनिया का सर्वाधिक आबादी वाला देश बन गया है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 में ये खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की जनसंख्या में 1.5% की बढ़ोतरी हुई है। जंगलात की जमीन पर बने धर्मस्थल, होटल आज से हटाए जाएंगे। उत्तराखंड के जंगलों में किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ आज से अभियान शुरू कर दिया जाएगा। वन विभाग के नए मुखिया विनोद सिंघल ने सरकार के निर्देश के बाद यह फैसला लिया है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत 4 केंद्रों को मंजूरी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत 4 अलग अलग केंद्रों को मंजूरी दे दी है। 4 धाम यात्रियों का पुष्प वर्षा से होगा स्वागत। 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं का हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जाएगा। ऋषिकेश में सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वयं श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे। नंदा देवी पार्क में 12 हिम तेंदुए कैमरे में कैद। नंदा देवी नेशनल पार्क में लगाए गए वन विभाग के हिडन ट्रैप कैमरे में 12 दुर्लभ हिम तेंदुए की गतिविधि कैद हुई है। लोगों की गाड़ी कमाई हड़पने वाली 16 कंपनियों पर कार्रवाई के निर्देश। उत्तराखंड जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमे के दायरे में लाई जाएंगी। 2 फर्मों में 5 करोड़ की जीएसटी चोरी का खुलासा हुआ। विनोद सिंघल फिर बने वन विभाग के मुखिया। पीसीसीएफ विनोद कुमार सिंघल ने बुधवार को वन विभाग के मुखिया का पद फिर से संभाल लिया। उन्होंने शासन के आदेश के बाद सुबह 10:30 बजे ही वन मुख्यालय जाकर हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स यानी हॉफ की कुर्सी संभाल ली।
दुखद दून में मां के साथ स्कूल से घर लौट रहे बच्चे को ट्रैक्टर ने रौंदा। मां के साथ स्कूल से लौट रहा 4 साल का बच्चा ट्रैक्टर की चपेट में आ गया। घायल बच्चे को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर कब्जे में लेकर चालक को हिरासत में ले लिया है। पुलिस जांच कर रही है। नेहरू कॉलोनी के थानाध्यक्ष लोकेंद्र बगुड़ा के अनुसार जान गंवाने वाले बच्चे की पहचान जिगर पॉल पुत्र अर्जुन पॉल निवासी बद्रीपुर गोकुल धाम के रूप में हुई है। उत्तराखंड में कोरोना के 147 नए संक्रमित, 1 की मौत। उत्तराखंड में बुधवार को कोरोना के 147 नए मरीज मिले और 1 मरीज की मौत हो गई। विभिन्न अस्पताल एवं होम आइसोलेशन में 126 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। अब एक्टिव मरीज 369 हो गए हैं। पूर्व सैन्य अफसर से पैसे लेकर नहीं बनाया पूरा घर। कमरे में सड़ रही थी लाश, पड़ोसियों ने बुलाई पुलिस। तो दून के एक कॉम्प्लेक्स में अधेड़ की मौत के बाद शव सड़ रहा था। जब दुर्गंध फैली तो पड़ोसियों ने पुलिस को बुला लिया। मौके पर शव कमरे में पलंग पर पड़ा मिला, जिसे पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। दून से रायपुर झाझा रूट पर सिटी बसों का संचालन शुरू हुआ। जानलेवा हमले के आरोपी का कुर्की वारंट लेगी पुलिस। आवासीय क्षेत्र में कॉमर्शियल निर्माण पर छूट के खिलाफ उतरी सोसाइटी। त्यूनी में घर में लगी आग, तो घर में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। स्कूल में जल्द भरे जाएं शिक्षकों के पद। तो राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय त्यूनी में शिक्षकों की कमी से विद्यार्थियों की पढ़ाई चौपट हो रही है। आरक्षित वर्ग के ग्रामीण छात्र छात्राओं का भविष्य संकट में देख स्थानीय जनप्रतिनिधि ने बुधवार को एसटीएस के बाहर विरोध प्रदर्शन कर खाली पड़े शिक्षकों के पदों को जल्द भरने की मांग की। क्षेत्र पंचायत सदस्य विक्रम पवार ने कहा कि विद्यालय में प्रधानाचार्य समेत 7 शिक्षकों के पद रिक्त हैं। एलटी प्रवक्ता के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा। तो सरकारी माध्यमिक स्कूलों में एलटी और प्रवक्ता कैडर के रिक्त पदों को भरने की तैयारी शुरू हो गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीमा जोनसारी ने मंडलीय अपर निदेशक से प्रवक्ता कैडर में अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, हिंदी, इतिहास, भूगोल और एलटी के कैडर में गणित, विज्ञान व अंग्रेजी के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा। ऐसे पदों की जानकारी भी मांगी गई जिनमें छात्राएं हैं लेकिन शिक्षक नहीं हैं। वहीं उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती निकल रही है। इसी क्रम में चमोली जिले की विज्ञप्ति जारी हो गई है। इसमें 36 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें एससी के 7, एसटी के 1, ओबीसी 5, ईडब्ल्यूएस 3, फिजिकल हैंडीकैप 1, अदर यानी जनरल के 19 पदों पर भर्ती निकली है। आवेदन प्रकाशन होने की तिथि 19 अप्रैल। आवेदन भरने की अंतिम तिथि जो है वो 18 मई 2023 रखी गई है। ये फॉर्म जो है ऑफलाइन भर करके जमा करना है। तो इसमें कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा चमोली गोपेश्वर के नाम पर जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आवेदन पत्र का फॉर्मेट दिया गया है। इसी के साथ प्राथमिक विद्यालयों में अल्मोड़ा में भी शिक्षकों की भर्ती निकल गई है। तो इसमें 44 पदों पर भर्ती निकली है, जिसमें एससी के 8, एसटी के 2, ओबीसी 6, ईडब्ल्यूएस के 4, फिजिकल हैंडीकैप के 2, अदर के 22 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 9 मई तक आवेदन कर सकते हैं। पीसीएस जे की परीक्षा 30 अप्रैल को होगी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से शनिवार को पीसीएस जे परीक्षा 2023 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए। आयोग की ओर से 30 अप्रैल को पीसीएस जे की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। जवाहर नवोदय में प्रवेश परीक्षा 29 अप्रैल को होगी। परीक्षा केंद्र का किया निरीक्षण। तो निदेशक संस्कृत शिक्षा शिव प्रसाद खाली ने श्रीनगर में श्री जयदयाल अग्रवाल संस्कृत विद्यालय में परिषदीय परीक्षा केंद्र का औचक निरीक्षण किया। राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर के भर्ती नियमों में बदलाव की मांग। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने प्रदेश के डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नियमों में बदलाव की मांग की है। इसके लिए उन्होंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को पत्र भेजा। आयोग को भेजे गए पत्र में यशपाल आर्य ने कहा कि 4 दिसंबर 2021 को जारी विज्ञापन के मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर के 455 पदों पर आवेदन मांगे गए थे, जिसमें एपीआई स्कोर के आधार पर चयन प्रक्रिया सुनिश्चित की गई थी। इससे राज्य के नेट सेट पीएचडी छात्र असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से बाहर हो गए।
यात्रा मार्ग पर 7 जगहों पर 50 स्क्रीनिंग केंद्र बनाए जाएंगे। पीएम श्री क्लस्टर स्कूल की जल्द बनाए डीपीआर। तो शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पीएम श्री स्कूल के लिए प्रदेश के 232 स्कूलों का चिन्हीकरण कर प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया था। 430 अभ्यर्थियों ने दी आरआई टेक्निकल की परीक्षा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो एम्स जोधपुर में निकली भर्ती, तो 76 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं 69 सुरक्षा प्रहरी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 25 अप्रैल तक आवेदन कर सकते हैं। एनएमडीसी लिमिटेड में 193 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। एक 1,409 लाख से होंगे बाढ़ सुरक्षा कार्य। तो विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने पूजा अर्चना कर बाढ़ सुरक्षा कार्य शुरू करवाए। बैसाखी के गीतों पर झूमी महिलाएं। वहीं खबरें विकास नगर से, बावड़ी मेले में खूब हुई घड़े की बिक्री। ट्रैंकुलाइजर गन की रेंज में नहीं आ रहा बाघ। तो पौड़ी से खबर है, ये बाघ प्रभावित रिखणी खाल और धुआंकोट तहसील क्षेत्र में करीब 2 दर्जन से अधिक गांवों में जनजीवन एक सप्ताह बाद भी पटरी पर नहीं आ सका। बंदरों के लिए लगाए पिंजरे में फंसा गुलदार। तो गढ़वाल वन प्रभाग की पौड़ी रेंज नागदेव के अणेथ गांव में गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। गांव का रास्ता बंद करने पर आईटीबीपी से जवाब मांगा। तो उत्तरकाशी के मातली गांव में आईटीबीपी की ओर से गांव का मंदिर, स्कूल और घाट जाने का रास्ता बंद किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी एवं न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने आईटीबीपी, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और डीएम उत्तरकाशी से 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। रेस्क्यू सेंटर को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण से अनुमति का इंतजार है। भैरवनाथ की पूजा के साथ शुरू होगी कपाट खोलने की प्रक्रिया। तो आज ओंकारेश्वर मंदिर में भैरवनाथ की पूजा के साथ ही केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की विधिवत प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, वनस्पति जीवों के विज्ञान संग गणित भी पढ़ सकेंगे विद्यार्थी। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में इस साल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की तैयारी हो रही है। स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्र छात्राओं को नई व्यवस्था के तहत ही प्रवेश दिया जाएगा। बिना पंजीकरण पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों के लिए ऑफलाइन स्लॉट। तो बीते वर्ष तक तीर्थयात्रियों को चारों धाम में दर्शन के लिए लाइन में लगकर लंबा इंतजार करना पड़ता था। इससे वर्षा और बर्फबारी होने पर व्यवस्था गड़बड़ा जाती थी। इसी को ध्यान में रखकर के इस बार शासन ने चारों धामों में दर्शन के लिए स्लॉट व्यवस्था लागू की है। नैनीताल में देना होगा ट्रेड लाइसेंस शुल्क, गजट का हुआ प्रकाशन। यूओयू पहुंचे छात्र, तो 4 घंटे में जारी किया गया परिणाम। नैनीताल में दलित बच्चों को 9वीं कक्षा में प्रवेश न देने का आरोप। तो नैनीताल जिले के धारी ब्लॉक में दलित बहुल गांव हरिनगर अल्मोड़ा हरिनगर अक्सोड़ा के लोगों ने राजकीय इंटर कॉलेज कसिया लेख के प्रबंधक पर कक्षा 9 में दलित बच्चों को प्रवेश नहीं देने का आरोप लगाया। पुरानी पेंशन को लेकर के सरकार को चेताया। टैक्सी मालिकों ड्राइवरों को आमदनी की उम्मीद। तो चारधाम यात्रा शुरू होने में अब 2 दिन ही शेष बचे हैं। इसी के साथ चारधाम यात्रा से आजीविका कमाने वाले परिवहन कारोबारियों और वाहन चालकों की उम्मीदों के पंख लग गए हैं। रुद्रप्रयाग 1500 वाहन यात्रा के लिए तैयार हुए। हरिद्वार दूसरे राज्यों के वाहन भी बनाते हैं पड़ाव। उत्तरकाशी हरिद्वार रवाना हो चुके हैं वाहन। गंगोत्री और यमुनोत्री समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी। तो जिले में एक बार फिर मौसम खराब हुआ है। खराब मौसम के चलते निचले इलाकों में गत रात्रि से रुक रुक कर रिमझिम बारिश जारी है। ओखी मठ में आज होगी भगवान भैरवनाथ की पूजा। तो आगामी 25 अप्रैल को शुरू होने वाली केदारनाथ धाम की यात्रा को लेकर के पंच केदार गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर ओखी मठ में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार पंजीकरण केंद्र में 14 काउंटर होंगे। यात्रा मार्ग पर 7 जगहों पर 50 स्क्रीनिंग केंद्र बनाए जाएंगे।
केदारनाथ और बद्रीनाथ में हिमपात, दिक्कतें बढ़ी। बद्रीनाथ हाईवे कई स्थानों पर बना है खतरनाक। तो चारधाम यात्रा शुरू होने में 2 दिन शेष हैं, लेकिन बद्रीनाथ हाईवे अभी भी कई स्थान पर खतरनाक बना हुआ है। यात्रा ड्यूटी में लापरवाही की तो होगी कार्रवाई। चारधाम यात्रा को लेकर के स्वास्थ्य विभाग भी तैयार है। हेली टिकट की बुकिंग में पेमेंट की दिक्कत, तो दोनों बार शुरुआती कुछ घंटों में ही बिक गए सभी हेली टिकट। 90% टिकट ऑनलाइन उपलब्ध हैं। राजस्व उप निरीक्षक शारीरिक परीक्षा 25 से, तो राजस्व उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2022 की शारीरिक दस्ता एवं शारीरिक मानक परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू होगी। दून रेलवे स्टेशन पर 500 करोड़ से मिलेगी विश्व स्तर की सुविधाएं। दून हरिद्वार ट्रैक पर गिरा पेड़, 3 घंटे तक थमी ट्रेनें। तो दून हरिद्वार रेलवे ट्रैक पर खेरी फाटक के पास अंधड़ के कारण पेड़ गिर गया, जिससे इलेक्ट्रिक लाइन टूट गई। इस वजह से दून रायवाला के बीच घंटों तक ट्रेनों का संचालन ठप रहा। दून समेत कई जगह बारिश, आज भी आंधी का अलर्ट है। मसूरी में बारिश के साथ सर्द हवाएं चली। वहीं खबर है देहरादून से अतिक्रमण पर चलाई जेसीबी 123 का चालान। तो राजपुर रोड समेत विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्रवाई। बहुमंजिला भवन और गेस्ट हाउस सील किया गया। मॉल रोड का कार्य 30 तक पूरा होगा। सिफन कोड के विस्थापितों के लिए आवास बनाने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। चारधाम अच्छी आमदनी की उम्मीद में खरीद ली नई गाड़ियां। यात्रियों को देनी होगी बीमारी की जानकारी। तो स्वास्थ्य विभाग ने तीर्थयात्रियों के लिए एडवाइजरी और ऑनलाइन हेल्थ स्क्रीनिंग फॉर्म भी जारी किया। देवप्रयाग के आसपास के जंगलों में धधकी आग, तो तेज हवा चलने के कारण तेजी से फैल रही है जंगलों की आग। वहीं खबर है पौड़ी से प्रधान पर युवती को भगा ले जाने का केस। तो तहसील पौड़ी में एक ग्राम पंचायत प्रधान पर युवती को भगाने को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया। चिन्याली सौंड में सरिया चोरी के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मोदी को फिर प्रधानमंत्री बनाने के लिए करे काम। उत्तराखंड में बिजली का संकट, शुरू हुई कटौती। यूपीसीएल को देश की 55 कंपनियों में 12वां स्थान मिला। उत्तराखंड के 24 आईटीआई जुलाई तक अत्याधुनिक होंगे। मार्च के वेतन भुगतान में देरी पर भड़के कर्मचारी। तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मार्च का वेतन अभी तक नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। उत्तराखंड में निर्माण निगम ने की धांधली, जांच की गई समिति। वहीं खबर हल्द्वानी से 4 हादसे, 2 की मौत, 9 घायल। हल्द्वानी में बुधवार हादसे का दिन रहा। एक दिन में हुए 4 हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। एक हादसे में ट्रक और पिकअप की टक्कर हुई। वहीं दूसरी घटना में बाइक सवार ट्रक की चपेट में आ गया। वहीं कालाडूंगी और लाल कुआं में भी हादसे हुए। लाल कुआं से खबर है, एक कार बाइक टकराए, स्कूल संचालक घायल हो गए। कालाडूंगी में दिव्यांगों की कार पलटी। रामगढ़ में बाघ ने युवक को हमला कर किया घायल। तो बाघ ने मंगलवार रात रामगढ़ में एक युवक पर हमला कर दिया। बाघ का पंजा पीठ पर लगने से वह घायल हो गया। युवक के शोर मचाने पर बाघ जंगल की ओर भाग गया। नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ से नैनी झील पर दबाव। तो 3 दिन 4 लाख लीटर ज़्यादा पानी निकल रहा। आज लगेगा हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। तो इस साल का पहला सूर्य ग्रहण आज गुरुवार को लगेगा। दुनिया के कुछ ही हिस्सों में दिखाई देने वाला यह अद्भुत ग्रहण 100 साल इंतजार के बाद ही दोबारा दिखाई देगा। 26 अप्रैल तक बंद रहेगा राजभवन मार्ग। तो सड़क निर्माण कार्यों के कारण अब 26 अप्रैल तक राजभवन मार्ग पूरी तरह से बंद रहेगा। बीएड विशेष शिक्षा का परिणाम जारी। तो यूओयू ने बीएड विशेष शिक्षा 2019 बैच का परिणाम बुधवार को जारी कर दिया। परिणाम जारी न होने से स्पेशल एजुकेटर, सहायक अध्यापक के पदों पर शिक्षार्थी आवेदन नहीं कर पा रहे थे। बुधवार को संबंधित बैच का दल विश्वविद्यालय पहुंचा और ज्ञापन सौंपा। परिवहन संघ की सुषमा 5वीं बार अध्यक्ष बनी। जुलाई तक तैयार हो जाएंगे 24 अत्याधुनिक आईटीआई। नवोदय की एक सीट पर 40 दावेदार हैं। फिर बदल 16 दिन बाद सिंगल फिर बने वन विभाग के मुखिया भर्तरी को हटाया।
दून में झमाझम बारिश से 8 डिग्री गिरा पारा। आंधी से बिजली के तारों पर गिरे पेड़। 62% सड़कों पर फुटपाथ नहीं, जहां है वहां भी कब्जा है। शहर के 30 स्थानों से कब्जे हटाए गए। 10 कंपनियों पर बर्ड्स एक्ट में होगी कार्रवाई, तो डायरेक्टर हो सकते हैं गिरफ्तार। 7 साल से अधिक की सज़ा का है नियम। ट्रैक्टर की चपेट में आने से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। राजभवन से पकड़ा दुर्लभ प्रजाति का उल्लू। क्रिप्टो करेंसी में मोटी कमाई का झांसा देकर के 13.80 लाख रुपए ठगे गए। वही खबर है यह देहरादून से जानलेवा हमला कर केस दर्ज कराने आया आरोपी अब ढूंढ रही है पुलिस। मौखिक आदेश पर बना दिए गए सुपरवाइजर। मसूरी के 20 प्रतिष्ठानों पर छापा, 7 नमूने भरे गए। मॉक ड्रिल के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए। हिमालयी राज्यों में सड़क बनाने से ज़्यादा सस्ता है सुरंग का निर्माण। बढ़ती गर्मी में गांवों तक पेयजल किल्लत, देखें डीएम व पेयजल विभाग के अधिकारी। तो धामी ने पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। कुमाऊं के 4 जिलों में सौर ऊर्जा से चलेंगे बीएसएनएल के टावर। वही खबर कालडुंगी से नैनीताल मार्ग पर पलटी कार, 7 सैलानी घायल हो गए। बागवानी को बढ़ाने के लिए 35 करोड़ की योजना शुरू, तो धामी तो वाडिया भू विज्ञान संस्थान के कार्यक्रम में बोले सीएम। 5 करोड़ की जीएसटी चोरी पकड़ी गई। सुमना क्षेत्र में दिखाई दिए 2 हिम तेंदुए। वहीं खबर है कोटद्वार से बिलकोट गांव में दिखा बाघ। बंदर की जगह पिंजरे में फंसा गुलदार। 24 घंटे में 25 जगह धधके जंगल, हवाओं से फैली आग। बद्री केदार का पंजीकरण, गंगोत्री यमुनोत्री में परेशानी, तो बुकिंग स्लॉट फुल होने से पूर्व पंजीकरण के अनुसार नहीं मिल रही दर्शन की तिथि। चारधाम यात्रा में कोविड नियमों का पालन जरूरी होगा। वही खबर है कोटद्वार से अब बिलकोट गांव में दिखा बाघ। प्रभावित क्षेत्र से 8 किलोमीटर दूर गांव में बनी दहशत। ट्रैंकुलाइजर करने के लिए बनाई गई मचान। भारी बर्फबारी के कारण गोमुख ट्रैक से लौटे ट्रैकर। अतिक्रमण हटाने के बाद ही रोडवेज डिपो से चलेंगी बसें, तो श्रीनगर से खबर आई है। रक्तदान शिविर 24 अप्रैल को बनाएगा। पटवारी पर विभागीय कार्रवाई की संस्तुति, तो लगातार विवादों में रहे हैं दीपक बेलवाल। पुल के पिलर में मिट्टी भर रही कार्यदायी संस्था, तो उत्तरकाशी से खबर है जनप्रतिनिधियों ने लगाया आरोप। टीम ने 90 लोगों का स्वास्थ्य जांचा। आदर्श ग्राम के रूप में विकसित होगा वर्सू गांव। गुरुजी की मेहनत से स्कूल में 10 गुनी हो गई छात्र संख्या, तो श्रीनगर से खबर है प्राइवेट स्कूल के बजाय बाबा के प्राथमिक विद्यालय देवप्रयाग में करा रहे बच्चों का दाखिला। तो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं होती, इस धारणा को देवप्रयाग के प्राथमिक विद्यालय ने धराशायी कर दिया। कुलपति कार्यालय में सीधे शिकायत दर्ज कराएं छात्र। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की प्रयोगात्मक परीक्षाएं शुरू हुई। तड़के आंधी ने उड़ाई बिजली, रात में बारिश से उड़ी किसानों की नींद। जिले के 13 विद्यालयों की बदलेगी सूरत। 16 गढ़वाल राइफल्स स्पोर्ट्स कॉलेज सेमीफाइनल में पहुंचे। पुलिस ने 43 लाख के खोए 252 मोबाइल ढूंढकर मालिकों को सौंपे। गन्ने की खोई से भरे ट्रक में लगी आग। विवाहिता ननद के साथ युवतियों ने की मारपीट, तो हरिद्वार से खबर आई है। अस्पताल में घुसा गुलदार कुत्ते पर झपटा, तो कुत्ते को निवाला बनाने के लिए गुलदार भेल अस्पताल तक पहुंच गया। चारधाम यात्रा की कैसी तैयारी, न कोविड टेस्टिंग किट न और न ही कर्मचारी हैं। कबाड़ के ढेर से नैनीताल की सुरक्षा दांव पर, तो नैनीताल से खबर है सूरत हाल, शहर में आबादी क्षेत्र में डंप किया जा रहा है कबाड़। 3 साल में भी नहीं बने 25 हाई ट्रेंड। शहर में 10 फूड वैन पर हुई कार्रवाई। वही खबर है हल्द्वानी से टूटी सुरक्षा दीवार, दुर्गंध से होता है यात्रियों का स्वागत। सड़क हादसे में 2 की मौत, बाइक के पिछले हिस्से में लगी ट्रक की टक्कर, पहिए के नीचे आया युवक। वहीं खबर है रामनगर से वन निगम की टीम पर महिला ने किया पथराव। ट्रक से टकराया दुग्ध वाहन।
ईद पर मजबूत रहे सुरक्षा व्यवस्था। तो कोतवाली सभागार में आयोजित अपराध समीक्षा बैठक में एसएसपी पंकज भट्ट ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों और थाना प्रभारियों को वांछित की गिरफ्तारी, लंबित मामले के जल्द निस्तारण और आगामी त्योहारों की दृष्टि से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। खर्च बेशुमार फिर भी समस्या बरकरार। तो हरिपुर में 2 साल से बनी है पेयजल की किल्लत। जल्द दे फसल के नुकसान का मुआवजा। धुरा के ग्रामीण 5 किलोमीटर दूर से ढो रहे हैं पानी। वहीं खबर लोहाघाट से 40 साल पुरानी लिफ्ट पेयजल योजना के भरोसे लोहाघाट वासी। आईटीबीपी के 2 जवान मिले कोरोना संक्रमित। वहीं खबर है, यह पिथौरागढ़ से रोज धक रहे सीमांत के जंगल में लगी आग से जली एनएच की सुरक्षा मैट। इसमें के साथ नेपाली नागरिक सहित 3 पकड़े। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। दुकानों के आगे टैक्सी लगाने पर गुस्सा। घरेलू गैस की महंगाई से रोष है। नेपाल के लिए दूसरा मोटर पुल तैयार नहीं, तैयारी तीसरे की है। दुर्लभ बीमारी गोचर से पीड़ित है मासूम। तो हल्द्वानी से खबर आई है। अल्मोड़ा में कुत्तों और बंदरों ने किया जीना मुहाल। बिल्ली के बच्चों को समझा तेंदुए के बच्चे, तो दहशत में आए लोग। बागेश्वर में झमाझम, कोसानी में हल्की बारिश हुई। बैजनाथ धर्मघर के जंगलों में लगी आग। जीआईसी में अंग्रेजी प्रवक्ता का पद ही सुरक्षित नहीं। तो ताड़ीखेत स्थित प्रेम विद्यालय राजकीय इंटर कॉलेज क्वार्टर आदर्श कॉलेज बनाकर सीबीएसई पैटर्न की मान्यता तो दे दी, लेकिन यहाँ अंग्रेजी प्रवक्ता का पद ही सृजित नहीं है। मंदिर आबादी की सुरक्षा के लिए धरना दिया गया। वहीं खबर आई है, अल्मोड़ा से मुंडा गांव में 2 निकले कोरोना संक्रमित। जीआईसी में शिक्षकों की तैनाती की मांग। तो भैंसिया छाना विकास खंड के जीआईसी खाटवे में शिक्षकों की तैनाती और नए विषयों को मान्यता की मांग पर बुधवार को अभिभावक और ग्रामीण ने डीएम वंदना सिंह को ज्ञापन सौंपा। अब तक पुस्तकें नहीं पहुंच पाई, कैसे शुरू होगी पढ़ाई। परीक्षकों के पहुंचने से मूल्यांकन में आएगी तेजी। तो 7066 पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया। कुमाऊं में पहली बार मिलेगा साइकिलिंग का प्रशिक्षण। 8600 रुपये में $100 के बिटकॉइन के झांसे में न आए। जाम से मुक्ति का किया था वादा, ओवरब्रिज मुसीबत बन गया। वही खबर, गदरपुर से महिला समेत 3 पर मारपीट में केस दर्ज किया गया। गर्मी यहाँ का बाजार राहत देने के लिए तैयार है। अब अपनी मातृभाषा में भी दे सकेंगे परीक्षा। वहीं खबर है, वर्षा से दून में 4 डिग्री लुढ़ का पारा। असिस्टेंट प्रोफेसर का लिखित परीक्षा व साक्षात्कार से हो चयन। तो नेता प्रतिपक्ष जसपाल आर्य ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को असिस्टेंट प्रोफेसर चयन में एपीआई में शॉर्टलिस्ट के स्थान पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार से करने की मांग उठाई। हाईवे पर पत्थर गिरने से आवागमन जोखिम भरा। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। वहीं खबर आई है, प्रधान पर युवती को भगाने का आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। स्टील मैसेज भेजने वाले पटवारी पर मुकदमा दर्ज किया गया। नहीं करेंगे पॉलिथीन का प्रयोग। तो एसएसजे विश्वविद्यालय परिषद ने चलाया पॉलिथीन उन्मूलन अभियान। एफडीआरडी से धोखाधड़ी कर लाखों का गबन करने वाले को गिरफ्तार किया गया। वहीं खबर आई है, बागेश्वर से युवक ने गटका जहर, हालत गंभीर है। घर का ताला तोड़ चोर ने जेवरात कर दिए पार, पुलिस ने दबोचा। जनपद के 72 शिक्षकों का जल्द निरस्त होगा समायोजन। नैनीताल शहर में देना होगा ट्रेंड लाइसेंस शुल्क, गजट का प्रकाशन हुआ। बाराकोट तहसील में नहीं हो पाई स्थायी तहसीलदार की नियुक्ति। एनडीए में चयनित 4 छात्रों का सम्मान किया गया।